आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। जहां एक तरफ पूरा देश कारगिल विजय दिवस मना रहा है, तो वहीं हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की, जहां पर एक बीएसएफ का जवान दर दर के थानों के ठोकर खाने पर मजबूर है। बता दें कि इस कारगिल युद्ध में भूमिका निभाकर विजय पदक का सम्मान पाने वाला बीएसएफ का जवान अपने साथ हुई ठगी को लेकर थाने और चौकी के चक्कर काट रहा है। वर्तमान में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर देश की रक्षा के लिए तैनात यह जवान अपने घर में ही पिछले 7 वर्षों से ठगे गए पैसे निकालने के लिए मुश्किलें झेल रहा है। कारगिल युद्ध के दौरान देश के लिए सरहद पर दुश्मनों से मुकाबला कर उनको परास्त कर जीत का तिरंगा लहराने वाले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान जयप्रकाश सिंह ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन अपने ही देश में न्याय के लिए उन्हें दर दर भटकना पड़ेगा। जमालपुर गांव के रहने वाले जवान जयप्रकाश सिंह के मुताबिक गांव के ही एक व्यक्ति के कहने पर उसके रिश्तेदारों से 2013 में 6 बीघा जमीन खरीदने को लेकर 3 साल के लिए 20,35,000 रुपये का जमीन एग्रीमेंट अपने नाम कराया, जिसमें से उन्होंने 9 लाख रुपए पूरे दिए और 1.5 लाख रुपए का स्टाम्प खर्च किया। 7 सालों में न तो उनको ज़मीन मिला और न ही पैसा वापस हो सका। उन्हें बाद में पता चला कि ज़मीन विवादित है, जिस पर वह पैसे वापस करने के लिए कहें, मगर अभी तक पैसा वापस नहीं मिला। पैसे वापस पाने के लिए वह बार बार पुलिस से गुहार लगा रहे हैं और थाने के चक्कर काट रहे हैं। जयप्रकाश सिंह का कहना है कि अब तो पैसे वापस देने के बजाय उन्हें फंसाने का प्रयास साथी ठग कर रहे हैं। 2013 में हमारा ज़मीन का एग्रीमेंट हुआ था हमारी पत्नी के नाम से, हमारे भाई के पत्नी के नाम से, हमारे ससुर के नाम से और एक और रिश्तेदार के नाम से, जिसमें आलू बिया जो हमारे गांव का था वो लेकर अपने रिश्तेदारों को आया था। बोला इन लोगों को ज़मीन की ज़रूरत है, अपना बेचना चाहते हैं, आप लेना है तो ले लीजिए, ज़मीन में कोई लफड़ा नहीं है, मैं पूरा इसका मध्यस्थता कर रहा हूँ। हमने ज़मीन का एग्रीमेंट कराया, 9 लाख रुपये नगद दिया, 1.5 लाख रुपये का स्टैम्प पेपर लगा। एग्रीमेंट 3 साल का हुआ था, लेकिन 1 साल बाद ही हमें पता लगा कि ज़मीन विवादित है। जब हमने उक्त पार्टी से पूछा कि भैया ज़मीन विवादित है, हमें फ्रेश ज़मीन दो या हमारा पैसा लौटाओ, तो हमें टरकाते रहे। 2015-16 में हमने नोटिस दिया अपने वकील के माध्यम से, उस नोटिस को इग्नोर कर दिए। थक हार कर मैं फिर पुलिस के पास गया, ऑफलाइन एप्लीकेशन दिया, ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया, IGRS के माध्यम से दिया। जब पुलिस ने दबाव बनाया तो 2 बार समझौता हुआ। समझौते में अभी मार्च में समझौता हुआ था कि 26 मार्च तक इन लोगों को पैसा हमें दे देना है। इसके 26 मार्च बीत गए, लोग पैसा नहीं दिए। उसके बाद मैं छुट्टी आया हूँ जुलाई में, फिर मैं उनसे रिक्वेस्ट किया तो 12 जुलाई को समझौता हुआ था कि हम 19 जुलाई तक पैसा आपको पूरा रिटर्न कर देंगे। 19 जुलाई बीतने के बाद पैसा तो हमें नहीं मिला, बल्कि हमें गलत तरीके से लोग फंसाने की कोशिश किए। आलू बिया चूँकि एक सरगना के रूप में इनका काम कर रहा है और हमें ही पुलिस के माध्यम से परेशान करने का बार बार कोशिश कर रहा है। मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारा पैसा किसी तरह दिलाएं। हम लोग सरहद के सिपाही हैं, बड़े पैसा बड़ी मेहनत से कमाए हुए हैं और उस पैसे की कीमत हमें पता है। कारगिल युद्ध के दौरान भी आपकी ड्यूटी रही? बिल्कुल, कारगिल वार के समय हम लोग, चूँकि मैं 1997 में ज्वाइन किया था BSF, 1 साल में सामा बॉर्डर पर रहा। उसके तुरंत बाद हमारी तैनाती हुई कारगिल वार के समय LOC गुरेज सेक्टर में। वहाँ पर हमें टास्क दिया गया था कि एक आपको पोस्ट कब्जा करना है। उस पोस्ट पर हम लोग चढ़ाई चढ़े थे, लगभग 16,000 की हाइट थी। हमारे 11 जवान थे, 11 जवान में से 3 जवान शहीद भी हुए थे। हम पहुँचे वहाँ पर, पोस्ट कब्जा के, भारत का तिरंगा झंडा फहराए हम लोग अपने देश का, और उस पोस्ट का नाम अपने कंपनी कमांडर के नाम पर अमृत पोस्ट रखा गया था। उस पोस्ट 2013 का मामला है, 7 साल करीब बीत गए हैं। आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से जान की बाजी लगाकर सरहद पे आप सुरक्षा करते हैं देश के नागरिकों की, और यहाँ आके क्या महसूस करते हैं? बिल्कुल, हमें महसूस होता है कि हम तो देश की सरहद की रक्षा करते हैं, रात दिन बॉर्डर पर रहते हैं, चाहे धूप हो, तूफान हो, बरसात हो, हर समय बॉर्डर पर रहते हैं। लेकिन जब हम सिविल में आते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, जैसे हम समाज से बड़े कटे हुए हैं, हम लोगों को पहचान नहीं पाते हैं। हम मदद जब मांगते हैं
तो वो मदद हमें उस हिसाब से मिल नहीं पाती है जैसा प्रकरण हमारे साथ हुआ है। अब मैं अपने न्याय के लिए दर दर भटक रहा हूँ। क्या चाह रहे हैं? मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा पैसा किसी तरह मुझे मिल जाए। बड़ी मेहनत से मैं कमाया हूँ, वो पैसा मुझे मिल जाए।